जय माता रानी। दोस्तों 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा और नवमी में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं, जिससे माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में 11 अक्टूबर शुक्रवार नवमी के दिन एक लाल फूल अपने घर में इस जगह पर ऐसे रख देना। रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और धन का भंडार हमेशा के लिए भर जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर लें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का त्यौहार एक ही दिन मनाया जा रहा है, 11 अक्टूबर को। नवरात्रि में यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन से संबंधित कोई भी समस्या ना आए, और यदि धन की समस्या आपके घर में है, आपके घर में धन रुकता ही नहीं है, तो आप नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन यानी 11 अक्टूबर को आपको ये एक लाल फूल वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर ही आप रहकर ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करते ही रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। एक बार इस उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करें और सच्ची श्रद्धा से करें। दोस्तों, लाल रंग का विशेष महत्व होता है नवरात्रि में। लाल रंग जो कि माँ दुर्गा जी को सबसे प्रिय होता है, और साथ ही साथ लाल रंग के फूल का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और धन को लाने का भी काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और आपके घर से शत्रुओं को और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर देगा। तो दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक लाल फूल कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपके भाग्य को इस तरह से चमका देगा कि आप खुद देखेंगे कि आपकी कितनी जल्दी आप महाधनवान बन जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, लाल रंग मंगल का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि यह लाल रंग आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल लेकर आएगा और आपके जीवन में आपको वह सब चीज़ मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी जीवन में आपको चाहिए और आपको लग रहा है कि अब यह मुझे नहीं मिल पाएगा, वह भी आपको इस नवरात्रि में माँ दुर्गा जी से ज़रूर मिलेगा, अगर आप इस उपाय को करते हैं तो। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनको दूर होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों, नवरात्र में माँ की पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं, क्योंकि दुर्गा मैया से हमें वह मिल जाता है जो कहीं भी नहीं मिलता है। यदि माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न करके हम उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं कि हे माता रानी, हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि भरी रहे, हमेशा हमारे घर में पैसा आता रहे, धन की वर्षा होती रहे, और माँ आप अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखें। और यह भी सत्य है दोस्तों कि जब माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो कभी भी आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से दुर्गा माँ की पूजा करते हैं तो दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं की समाप्ति हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लाल फूल वाला उपाय आपको कैसे करना है और किस तरह से करना है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको लेनी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर गुड़हल का लाल फूल लेना है, क्योंकि यह व्यापार में भी आपको लाभ दिलाएगा। और आपके घर में अगर कहीं क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, अशांति छाई हुई है हर तरफ आपके घर में, तो आपके घर से क्लेश को भी दूर करेगा। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरी भी मिलेगी। और जिनको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, उन्हें शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक लाल फूल आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। तो लाल गुड़हल का फूल माँ काली जी को बहुत प्रिय होता है। इनकी पूजा में अगर आप गुड़हल का फूल ले लेते हैं, गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित कर देते हैं माता रानी को, तो ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं करते हैं। नज़र दोष से भी हमेशा आप बचे रहते हैं। और जब आप माँ दुर्गा जी की पूजा में गुड़हल का लाल फूल ले लेते हैं या कोई भी लाल फूल ले लेते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, गुड़हल का फूल इसलिए माँ को अर्पित करना चाहिए क्योंकि गुड़हल का फूल जो होता है वह एकदम सुर्ख लाल होता है
और ये माँ को बहुत प्रिय है। इसलिए नवरात्रि में इस एक गुड़हल के फूल को अगर आप अपने घर पर माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो माँ आपसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के घर पर ही गुड़हल का फूल होता है, तो यदि आपको आसानी से गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, एक लाल गुड़हल का फूल आपको लेना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है और लौंग खंडित ना हो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, और एक छोटा सा कपूर लेना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन 11 अक्टूबर के पहले आप इस उपाय को ज़रूर कर लें। दोस्तों, आप इस उपाय को अष्टमी या नवमी के दिन भी कर सकते हैं, और इस उपाय को आप सुबह के समय कर लें या शाम के समय में कर लें। आपको जब भी समय मिलता है सुबह या शाम आप कर लीजिए, और यदि आप शाम के समय में करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। दोस्तों, अब घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले आपको एक देसी घी का दीपक जला देना है माता रानी के सामने, और फिर 2 लौंग और कपूर जो आपने ली है वह भी आपको जला देना है। दोस्तों, अब जो लाल गुड़हल का फूल है इसे अपने सीधे हाथ में लिए रहना है और माँ से अपनी मनोकामना कहना है। दोस्तों, अगर जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, या धन धान में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिजूल खर्ची बहुत होती है, आपका धन बढ़ता ही नहीं है और फिजूल खर्ची भी ज़्यादा हो रही है, या जो भी आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने सारे दुख, सारे कष्ट, जितनी भी आपके तकलीफ़ें हैं सब माता रानी से कह देना है। अगर आपके शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, घर को नज़र लगी हुई है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो सब कुछ आपको माता रानी से कह देना है इस नवरात्रि में, और फिर यह लाल फूल आपको अपने घर के मंदिर में ही माँ दुर्गा जी के सामने अर्पित कर देना है, उनको चढ़ा देना है। दोस्तों, जैसे ही यह उपाय आप करते हैं नवरात्रि में तो बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है आपकी, और आपके घर का कैसा भी संकट हो, कैसी भी समस्या हो, सब कुछ दूर हो जाता है जब आप माता रानी को एक लाल फूल अर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह उपाय आपके जीवन में इतना चमत्कार कर सकता है। कुछ लोग इस उपाय को जानते भी होंगे, और जो लोग इस उपाय को किए होंगे वह जानते होंगे कि जिनके जीवन में चमत्कार हुआ होगा वो तो जानते ही होंगे, वे हर बार इस उपाय को करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन माँ को गुड़हल का लाल फूल ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, इस उपाय को एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप करिएगा और आपका यह उपाय ज़रूर सफल होगा। और इस उपाय को करने के बाद आप देखिएगा कि कैसे आपका भाग्य चमकता है, कैसे आपकी किस्मत बदल जाती है। इसी के साथ दोस्तों, थोड़ी सी मिश्री का भोग भी आपको माता रानी को ज़रूर लगाना है। जब यह लाल गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें तब आपको मिश्री का भोग ज़रूर लगाना है। उसके बाद मिश्री को प्रसाद के रूप में घर के जितने भी सदस्य हैं, घर में जितने भी लोग हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा मिश्री का प्रसाद आपको दे देना है। और जो गुड़हल का फूल माँ दुर्गा जी को अर्पित किए हैं वह अपनी तिजोरी में इसे संभाल कर रख लें। जहाँ भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं वहाँ आप इस फूल को रखिए। दोस्तों, कभी भी आपके जीवन में धन की कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। दुश्मन भी यदि आपको परेशान कर रहा है तो वो भी परेशान नहीं करेगा, और आपके घर में आपके पैसों को किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। इतना चमत्कारी होता है यह एक लाल फूल का उपाय। दोस्तों, इस नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन ये उपाय आप ज़रूर कर लें, 11 तारीख के पहले पहले। दोस्तों, अष्टमी और नवमी का जो दिन होता है यह भी बहुत बड़ा दिन होता है, तो आप इस उपाय को अष्टमी और नवमी के दिन भी कर सकते हैं। इस उपाय को अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह के समय ही कर लें, और अगर आपके पास समय है तो आप शाम के समय में भी करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। और अगर नवमी के दिन कर रहे हैं तो इस उपाय को आप सुबह में ही कर लें, और फिर अपने जीवन में आप खुद चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। जो दूसरा उपाय अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से
आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका काम है, वह एक बार में बनेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होगी और आपके किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि यदि कोई काम आप करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, बार बार वह काम बिगड़ जाता है, उसमें बाधा आ जाती है और आपका नुकसान ही नुकसान होता है हर तरफ से और आपका सब कुछ बिगड़ने लगता है। तो यह दूसरा उपाय आप ज़रूर करें नवरात्रि में और फिर देखें आपका जो भी काम है अच्छे से सारा काम भी होगा, आपका व्यापार भी बहुत आगे तक जाएगा और आप इतनी तरक्की अपने जीवन में करेंगे कि आप खुद आश्चर्य में रहेंगे कि कैसे यह सब चीज़ें हो रही हैं। दोस्तों, इस उपाय को आप सच्ची श्रद्धा के साथ ज़रूर करिएगा। आइए अब जान लेते हैं उपाय को करना कैसे है। दोस्तों, आपको यहाँ पर लेनी है 2 साबुत वाली लौंग। लौंग बिल्कुल खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, साबुत लौंग लेंगे, एक देसी घी का दीपक लेना है और पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। दोस्तों, महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर यह 2 लौंग अर्पित कर देना है और एक दीपक जला देना है नवरात्रि में और महादेव से अपने जीवन के सभी कष्टों को, सभी दुखों को कह देना है। आपका जो भी काम नहीं बन पा रहा है, आपकी जो भी समस्या है, वह सब काम आपका बनने भी लगेगा और आपकी सारी समस्या समाप्त भी हो जाएगी। कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी रुकावट नहीं आएगी आपके काम में। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब महादेव से कह दें। वो देवों के भी देव हैं, यानी कि महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और नवरात्रि में शिवलिंग पर जो व्यक्ति लौंग चढ़ाता है, उसकी कुंडली में राहु केतु अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो वह भी ठीक हो जाते हैं और काम में कभी अड़चन भी नहीं आती है। तो इस बार नवरात्रि में एक बार ये उपाय ज़रूर करें। महादेव की शिवलिंग पर 1 लौंग का जोड़ा यानी 2 फूल वाली लौंग ज़रूर से चढ़ा दें। कभी भी किसी भी काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। जिस काम को आप करना चाहेंगे वह आपका काम तुरंत होगा और आपकी तरक्की दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको उपाय बताने का प्रयास किए हैं और उपाय छोटा ज़रूर है लेकिन लाभकारी बहुत है। दोस्तों, इस उपाय को आप सभी लोग नवरात्रि में ज़रूर करिएगा और सच्ची श्रद्धा के साथ करिएगा। आपकी सारी मनोकामना भी पूर्ण होगी, आपका सारा उपाय सफल भी होगा। दोस्तों, आइए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। इस उपाय को करने से कितनी भी आपकी बड़ी मनोकामना होगी वह सब पूरा हो जाएगा। आपके सुख समृद्धि और धन धान्य में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक अनार लेना है, क्योंकि अनार माँ दुर्गा जी को बहुत प्रिय होता है और यह अनार माँ दुर्गा जी को आपको चढ़ाना है, उन्हें अर्पित कर देना है। दोस्तों, अनार के पेड़ में श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और जब आप माँ दुर्गा जी को अनार चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना उनसे कह देते हैं तो आपके जीवन में वह सब मिल जाता है जो आपके भाग्य में लिखा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन इस उपाय को आप ज़रूर कर लें और नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा जी को अनार ज़रूर चढ़ाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय माता रानी। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा ज़रूर लगाएं। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।